नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश सिंह और आज हम बात करेंगे बहानों के ऊपर। सोसाइटी में अक्सर आपको लोग मिल जाते होंगे आपके आसपास जो तरह तरह के बहाने मारते हैं। मेरे घर में तो सिर्फ साइकिल है, मैं कैसे कुछ कर सकता हूं। अब मेरे घर में तो दुर्घटना हुआ था, मैं तो बचपन में ही अपने पापा को खो दिया था, मैं तो कॉलेज ड्रॉप आउट हूं, मुझे तो घर वालों ने शिक्षा ही नहीं लेने दी, मेरी उम्र बहुत ज्यादा है, अब मैं तो अभी बहुत कम उम्र का हूं, एसेट्रा एसेट्रा। आपको बहुत कुछ सुनने को मिलता होगा। चलिए, इन सारे बहानों के ऊपर मैं एक उदाहरण दूंगा और फिर अपने आप से पूछिएगा कि क्या वाकई आप अगर चाहें तो नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर कोई ये कहता है कि मैं तो कॉलेज ड्रॉप आउट हूं, मैं कैसे कुछ कर सकता हूं, अगर किसी की ये सोच है तो मैं आपको ये बता दूं कि एप्पल के संस्थापक फाउंडर स्टीव जॉब्स, वो भी कॉलेज ड्रॉप आउट थे, वो कॉलेज नहीं गए थे। अगर आप ये बहाना मारते हैं नहीं अभी तो मेरी उम्र बहुत कम है, मैं कैसे कुछ कर सकता हूं, अभी तो एक उम्र आने के बाद मैं कुछ करूंगा। हिंदुस्तान में अक्सर 25-30 साल के बाद ही कुछ सोचते हैं कि हम कुछ करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि मार्क जुकरबर्ग की देख लीजिए उम्र बहुत कम है, घंटे में हर घंटे की उनकी कमाई 215 करोड़ है, जो फेसबुक के फाउंडर हैं और संस्थापक हैं। सचिन बंसल को देख लीजिए, जो फ्लिपकार्ट के फाउंडर थे, अब तो उन्होंने सेल कर दिया है। तो रितेश अग्रवाल ओयो के जो फाउंडर हैं, ऐसे कई सारे लोग हैं जो बहुत कम उम्र में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। मतलब इन सब की कंपनियों का वर्थ 40-50 हजार करोड़ से कहीं ऊपर। अब अगर कोई ये कहता है कि नहीं मेरी उम्र बहुत ज्यादा है, तो मैं आपको बता दूं कि KFC के जो मालिक है ना, जिनका नाम है कर्नल सैडन, 60 साल की उम्र में इन्होंने पहला रेस्टोरेंट खोला था। 60 साल की उम्र में। कोई ये कहता है कि भाई ये तो ठीक है, लेकिन मैं तो बहुत गरीब हूं, मैं कंडक्टर हूं, मैं कैसे कुछ कर सकता हूं। सुपरस्टार रजनीकांत को देख लीजिए, वो भी कभी कंडक्टर ही थे, लेकिन आज कहां है। कोई ये कहता नहीं मैं तो बहुत मोटा हूं, मैं हिंदुस्तान में कैसे नाम हो सकता है मेरा, ये तो संभव ही नहीं है, मैं बहुत हद से ज्यादा मोटा हूं, 300 kg का हूं। तो अदनान स्वामी को देख लीजिए, अदनान स्वामी जी, ठीक है अभी वो पतले हो चुके हैं, लेकिन जब बहुत फेमस हुए थे, क्या गाना एक से एक उन्होंने गाया था। उस वक्त वो 280 kg उनकी जो वेट थी। कोई ये कहता है कि नहीं मेरी तो आवाज सही नहीं है, मैं अपनी आवाज से मैं बहुत काफी नाम करना चाहता हूं। तो आपको बता दूं अमिताभ बच्चन जी की भी आवाज की वजह से काफी रिजेक्शन का सामना उनको झेलना पड़ा। कोई ये कहता है कि नहीं मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, बिना पैसों के कैसे मैं आगे बढ़ सकता हूं। इसके साक्षात जीते जागते उदाहरण है मिस्टर NR नारायण मूर्ति, जिन्होंने पैसा ना होते हुए भी आज किस मुकाम पर हैं हम सभी जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। किसी का ये कहना होता है कि नहीं मेरे घर में तो सिर्फ साइकिल है, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, मतलब कहीं जाना हो तो थोड़ा बाइक कार तो होना चाहिए ना। तो आपको मैं बता दूं, निरमा ग्रुप के मालिक कसन भाई पटेल, इनकी आधी उम्र जो है वो साइकिल पर ही बीती थी। बहुत लोग ये कहते हैं कि मतलब मैं कुछ बनना और चाहता था, बन कुछ और गया, इसलिए मैं 100% उस काम में पोटेंशियल नहीं दे पाता। मैं डॉक्टर बनना चाहता था, मैं इंजीनियर बन गया, मैं इंजीनियर बनना चाहता था, मैं डॉक्टर बन गया, मैं प्लेयर बनना चाहता था, मैं जॉब करने लगा, एसेट्रा एसेट्रा। तो मैं आपको बता दूं, डेल कार्नेगी जो बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं आज के समय में, बहुत बड़े लेखक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मोटिवेशनल स्पीकर वो बनेंगे या लेखक बनेंगे। फुटबॉल के बहुत बड़े दीवाने थे वो, एक जुनून था कि फुटबॉल के हम बहुत बड़े प्लेयर बने, लेकिन किसी कारण से वो नहीं बन पाए। तो आज देखिए कहां है। अगर कोई माँ बाप ये सोचता हो कि हमारा बच्चा तो मंद बुद्धि है, ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये बच्चा ये सोचता हो कि मैं मंद बुद्धि हूं, तो आपको बता दूं थॉमस एडिसन, इनको भी कॉलेज से निकाला गया था, स्कूल से निकाला गया था।
कॉलेज की बात तो छोड़िए, स्कूल से निकाला गया था और ये बोलकर निकाला गया था कि ये मंदबुद्धि है, और उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया और पूरी दुनिया में जो रोशनी है वो उनकी वजह से है। किसी का ये कहना होता है कि मेरे घर में तो किसी का ब्रेन हैमरेज हो गया तो फिर हम कुछ नहीं कर पाए। किसी का ब्रेन हैमरेज हो गया। वाल्ट डिज्नी के जो फाउंडर हैं, वाल्ट डिज्नी के फाउंडर वाल्ट डिज्नी, 2 बार नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था उनका, 2 बार, और उसके बाद भी देखिए कि आज कहां है और किस तरीके से। किसी का कहना है कि हमारे मतलब जो कंपनी है, कंपनी की तो दिवालिया मतलब हो गई, तो अब संभव नहीं है कि हम ऊपर बढ़ सकते हैं, आगे जा सकते हैं। तो आपको बता दूं कि वर्ल्ड की बहुत फेमस कंपनी पेप्सी कोला 2 बार दिवालिया हो चुकी, 2 बार। अगर आप ये कहते हैं कि आप तो बहुत गरीब हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो हमारे भारत के प्रख्यात राष्ट्रपति एबीजे अब्दुल कलाम रामेश्वरम में बहुत ही गरीब घर में पैदा हुए थे और किस ऊंचाई पे गए आप देख सकते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ये भी गुजरात के एक वर्धमान स्टेशन पे चाय बेचा करते थे, ये हम सभी जानते हैं। किस बहाने की बात कर रहे हैं कि आप नहीं कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे? अगर आपका यह कहना है कि बचपन में ही जो है मेरे पिताजी का देहांत हो गया था, इसलिए काफी जिम्मेदारी आ गई और मैं कुछ नहीं कर पाया, तो मैं आपको बता दूं ए.आर. रहमान साहब बचपन में ही अपने पापा को खो चुके थे, लेकिन आज हम सब जानते हैं कि वो क्या है। इसलिए कभी भी बहाना मत मारिए। मेरा यह मानना है कि कोई भी असफलता जो है वो अंतिम नहीं होता। हमें प्रयास तब तक करना चाहिए जब तक कि हमारी जो जीत है वो एक इतिहास में ना बदल जाए। ऐसे बहुत सारे बहाने हैं जो लोग करते रहते हैं। अक्सर लोगों को आपने सुना होगा कि मैंने एक बार नहीं कई बार प्रयास किया, बस बार बार मैं असफल रहा, मैं हारता रहा, मैं गिरता रहा, हारता रहा, लेकिन अब हिम्मत हार कर छोड़ चुका हूं। तो एक बार आप अब्राहम लिंकन जी की जीवनी को पढ़ लीजिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि हारना क्या होता है। कोई भी ऐसा काम नहीं था, कोई भी ऐसी चीज ही नहीं थी जिसमें वो हारे नहीं थे। जब वो मतलब 60 साल से ऊपर हो चुके थे तब वो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने। क्यों बने? क्योंकि कंसिस्टेंटली वो लगे रहे। अगर कोई ये कहता है कि भाई मुझे तैरने का बहुत शौक है, अगर मेरा हाथ ना टूटा होता ना, अगर फ्रैक्चर ना हुआ होता, हो सकता है मैं कई सारा जो है गोल्ड मेडल में लेकर आ जाता। तो मैं आपको बता दूं माइकल फेल्प्स, जिनके हाथ टूटने के बावजूद भी 28 गोल्ड मेडल ओलंपिक का उन्होंने लिया, और हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान का जो पॉपुलेशन है 130 करोड़, ये अब तक जो है सिर्फ मात्र 9 गोल्ड मेडल ओलंपिक से लिया, और वो शख्स माइकल फेल्प्स 24 गोल्ड मेडल लिया। तो सोचिए, मतलब हाथ फ्रैक्चर होने के बाद पैर से तैरना उन्होंने सीखा और फिर देखिए आज कहां है। अगर आप ये बहाना मारते हैं कि आपने तो शिक्षा ही नहीं ली, तो ये कैसे संभव है कि आप कुछ कर सकते हैं? तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि फोर्ड कंपनी के मालिक हेनरी फोर्ड, उन्होंने भी शिक्षा नहीं ली, लेकिन सोचिए वो कहां है। आप तो ये कहेंगे कि एक दुर्घटना के कारण जो है मतलब सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरे पैर में प्रॉब्लम आ गया, मैं चल नहीं पाया, तो कैसे मैं आगे बढ़ूं? तो कभी आप सुधा चंद्रा जी को देख लीजिएगा, अरुणिमा सिन्हा को देख लीजिएगा। इन दोनों के पैर नहीं होने के बावजूद भी अरुणिमा सिन्हा जो है माउंट एवरेस्ट जो है वो ऊपर चढ़ी, उसको सबमिट ही नहीं की बल्कि कंप्लीट की, गई और वापस भी आई। और सुधा चंद्रा जी के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। किस बहाने की बात कर रहे हैं आप? अगर आप ये कहते हैं कि हमारे तो दोनों हाथ और दोनों पैर नहीं है, तो कभी निक वीचिंग के बारे में सुन लीजिए, जो कम से कम 70 कंट्रियों में जाकर लोगों को मोटिवेट करते हैं, जिनका ना दोनों पैर है ना दोनों हाथ है, इसके बावजूद भी लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम सब देखा जाए तो एक बारूद है, सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत है, और जिस दिन हमारे अंदर वो चिंगारी किसी ने लगा दिया,
हम भी इनकी तरह विस्फोट होंगे और हम भी वो सब कर सकते हैं जो इन्होंने किया है, जिनके मैंने उदाहरण दिए। इनमें, हम में, आप में कोई अंतर नहीं है। सिर्फ हमें अपने आप को पहचानना है और आगे बढ़ना है और कामयाब होना है। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बाद जो है बहाना कम मारेंगे और अपने कामों के प्रति फोकस्ड रहेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। मेरी शुभकामना आप सबके साथ है। हो सके तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी कहानियां जो हैं या वीडियोस जो हैं आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। नमः शिवाय, गॉड ब्लेस यू, बाय।